तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की नशिस्त में हम एक ऐसी हदीस नबवी पर गौर करने जा रहे हैं जो हमारे ईमान की कसौटी बनकर हमें बाहमी मोहब्बत, खैर खाही और एसार के असल मफहूम से रोशनास कराती है। ये वो असूल है जो मुआशरती रिश्तों को मजबूत बनाता है और दिलों में अखुवत की शमा रोशन करता है कि मुसलमान वो है जो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। ये पैगाम हमें आज ये सोचने पर आमादा करता है कि क्या वाकई हमारी तरजीहात, हमारी चाहतें और हमारे रवैये ऐसे ही हैं जैसे एक कामिल मोमिन की शयान शान होना चाहिए। आएँ इस हदीस को दिल की गहराई से समझें और अपनी ज़िंदगी पर इसका अक्स तलाश करें। तो सबसे पहले हम इस हदीस का तर्जुमा देखेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला हम इसकी जो है वो तशरीह और वजाहत वगैरह देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हमज़ता अनसी बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु खादिम रसूलिल्लाहि अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। सैयदना अबू हमज़ा अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया है, क़ाल ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अख़ीहि मा युहिब्बु लि नफ्सी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता, कोई भी उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वो वही ना पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम, इससे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। ये हदीस छोटी सी है ज़ाहिर, लेकिन इसके अंदर जामियत और इसके अंदर गहराई इस कदर ज़्यादा है कि ईमान की कसौटी से कहा है। यानी उस वक़्त तक कोई बंदा भी कामिल ईमान वाला बन ही नहीं सकता जब तक वो अपने लिए जो पसंद करता है वो अपने भाई के लिए भी पसंद ना करने लग जाए। यानी जो अपने लिए चीज़ पसंद करता है वही चीज़ वो अपने भाई के लिए भी पसंद करे। तो इस हदीस से हमें सबक क्या मिलता है कि ईमान को मुकम्मल करने वाली एक खसलत ये है कि आदमी अपने मोमन भाई के लिए वही पसंद करे जो खुद अपने लिए पसंद करता है और उन बातों को भी नापसंद करे जो खुद अपने लिए नापसंद करता है। यही ईमानी अखुवत का तकाज़ा है। यानी वो चीज़ भी अपने लिए जो वो पसंद करता है ना, वो दूसरों के लिए, अपने भाइयों के लिए भी वही पसंद करे। और जो वो पसंद करता है ना कि मेरे लिए कोई ऐसे कलिमात ना बोले, मेरे लिए कोई बुरे अलकाबात से मुझे ना नवाजे, तो वो ऐसे ही दूसरों को भी ना ही बुरे अलकाबात से नवाजे, ना ही उनको जो है वो उन मुआमलात में या उनको ऐसे नज़ेबा कलिमात से न बुलाए जिसे वो नापसंद करे। जो ये अपने लिए ये पसंद करता है, मैं अच्छा लिबास पहनूं, अच्छा खाऊं पीऊं, अच्छा जो है वो अच्छी गाड़ी को यूज़ करूं, इसी के साथ साथ मेरे लिए लोग जो है वो मेरी इज़्ज़त करें, मेरे लिए अच्छे अलकाबात और अच्छे नामों से मुझे पुकारें, मुझे इज़्ज़त वाले जो है वो अलकाबात न। तो फिर जब ये अपने लिए ये सारी चीज़ें पसंद करता है तो वो दूसरों के लिए ये क्यों नहीं पसंद करता? जब दूसरों को बुलाता है तो उसको जो है उसके अंदर उसकी उस बुलावे के अंदर अखलाकियात ही ख़त्म हो जाती हैं, या ऐसे नज़ीबा कलिमात से बुलाता है जिससे दूसरों की जो है वो तौहीन करना मकसूद होती है। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था ना, फरमाया तकब्बुर ये नहीं है कि इंसान अच्छा लिबास पहने, अच्छा जूता पहने। तकब्बुर इस चीज़ का नाम नहीं है। तकब्बुर नाम इस चीज़ का है कि इंसान जो है वो हक बात को जुटलाए और किसी को हकीर समझे, इस बात का नाम तकब्बुर है। अगर आज के दौर में कोई अच्छा लिबास पहनता है, अच्छा जूता पहनता है या अच्छी गाड़ी को वो इस्तेमाल करता है तो ये तकब्बुर की अलामत नहीं है। तकब्बुर इसे कहते हैं कि इंसान हक बात को जुटलाए और किसी को हकीर समझे, किसी को जो है वो नीचे दर्जे का समझे और अपने आप को उससे बढ़तर समझे, अपने आप को उससे आला और अरफा समझे। इस चीज़ का नाम जो है वो तकब्बुर है कि किसी को जो हकीर समझे और अपने आप को बड़ा समझे और हक बात को जुटला दे, इस चीज़ का नाम जो है वो तकब्बुर है। अच्छा लिबास पहनना, अच्छा खाना पीना, अच्छा जूता पहनना, अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करना, इस चीज़ का नाम जो है वो तकब्बुर नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जो है वो खूबसूरत है और युहिब्बुल जमाल, वो खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह खूबसूरत और खूबसूरती को पसंद करता है। बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में एक ऐसा शख्स आया जिसके बाल बिखरे हुए हैं और लिबास भी इतना अच्छा नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या आप जो है वो गरीब हो गए हैं, आपके पास से माल दौलत तुझे अल्लाह ने नवाजी नहीं है? कहते हैं हाँ मुझे अल्लाह ने माल दौलत से नवाजा है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर वो तेरे ऊपर ज़ाहिर होनी चाहिए, यानी तेरे ऊपर नज़र आए अल्लाह की जो रहमत
रहमत है, अल्लाह ने तुझे मालो दौलत से नवाजा है, वो तेरे ऊपर ज़ाहिर होनी चाहिए। तू अच्छा लिबास पहन, अगर तुझे अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, मालो दौलत दी है, तो तू अच्छा पहन, अच्छा खा पी, अच्छा जो है वो जूता इस्तेमाल कर। इस चीज़ का नाम तकब्बर नहीं है, क्योंकि अल्लाह खूबसूरत और खूबसूरती को पसंद करता है। बल्कि तहूर शतरुल ईमान, ये सफाई तो निसफ ईमान है, पकीज़गी ईमान है। तो इसलिए जो इंसान अपने लिए चीज़ पसंद करता है तो उसे वो अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद करनी चाहिए। इसके साथ साथ, और ये ईमान की जो है वो एक तकाजा करता है, ये ईमानी क़ुव्वत का भी एक तकाजा है। अगर कोई शख्स अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो खुद अपने लिए पसंद करता है, तो हमेशा उसका दिल जो है ना वो बुग़्ज़, कीना और हसद से महफूज रहेगा। जिस शख्स के अंदर ये खूबी पाई जाती है ना, जो वो खुद इस्तेमाल करता है, जो वो खुद अपने लिए पसंद करता है, वो दूसरों के लिए भी पसंद करना शुरू कर देता है, तो उसके दिल में जो है वो बुग़्ज़, कीना और हसद आ ही नहीं सकता। क्योंकि ये बुरे और साफ पैदा ही उस वक़्त होते हैं जब आदमी को दूसरे से मुमताज़ बरतर रखना, आदमी अपने आप को खुद को दूसरों से मुमताज़ और बरतर जो है वो आला और अरफा रखना चाहता है कि मैं दूसरों में आला हूँ, दूसरों से जो हूँ ऊंचे मुकाम पे हूँ और दूसरे जो हैं वो मुझसे नीचे मुकाम पे हूँ। तो तब उसके दिल में ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। हसद भी तब भी पैदा होगा, कीना भी तब पैदा होगा, बुग़्ज़ भी तब पैदा होगा, और दूसरों को अपने बराबर वो देखना नहीं चाहता नबी अलैहिस्सलाम। इसलिए वो जिस शख्स से ये मज़कूरा सिफ़त ख़त्म हो जाएगी ना, ये तमाम ये मैं ख़त्म हो जाए, उसके ईमान में जो है वो जो कमी की बजाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके ईमान के अंदर बढ़ोतरी करते हैं। अगर जिस शख्स से मज़कूरा सिफ़त ख़त्म हो जाए, यानी जो अपने लिए पसंद करता है वो दूसरों के लिए भी पसंद करे, ये चीज़ उसके लिए वो ख़त्म हो जाए ना, तो एक मुसलमान आदमी हमेशा उन चीज़ों की तलाश में रहता है और उन्हें इख्तियार करता है जिससे ईमान में ज़्यादती होती है, और ऐसी चीज़ों से अपने ईमान की हिफाजत करता है जिससे ईमान की कमी बायस होती है, ईमान में जो है वो कमी का बायस बनती है। ऐसी चीज़ें यूज़ करेगा या ऐसी चीज़ों का वो इंतखाब करेगा जिससे उसका ईमान ज़्यादा हो, बजाय इसके कि उसके ईमान के अंदर कमी आई, या ऐसे वो तरीके या ऐसे अफ़ाल व अक़वाल जो है वो तलाश करे जिससे जो है वो ईमान में कमी आती है। तो अगर मुसलमान इस हदीस के मज़मून को अपने मुआशरे में नाफज कर ले तो एक बेमिसाल, बेदाग और काबिल रशक मुआशरा, ऐसा मुआशरा जिसे मिसाली मुआशरा कहते हैं, वो वजूद में आएगा जो इस हदीस के मिसदाक होगा, जो इस हदीस का मिसदाक ठहरेगा, जो इस हदीस के जो है वो मुताबिक जो है वो मुआशरे में अप्लाई करेगा। यानी अगर मुसलमान इस हदीस के मज़मून को अपने माशरे में नाफज करेंगे ना, तो वो मुआशरे में मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा होगी, काबिल रशक होगा, लोगों के लिए जो है वो आइडियल मुआशरा होगा। क्योंकि जब मुआशरे में ऐसी चीज़ों को बंदा लाता है ना, ऐसी चीज़ों को जो है वो प्रमोट करता है उनको, तो वो चीज़ें आपस में मोहब्बत का भी सबब भी बनती हैं। यानी मुआशरे में आप देखें कि दूसरे जो हैं, जो मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद करता हूँ, मैं दूसरों के लिए भी वही पसंद करूँ। या मुआशरे में रह के मैं समझता हूँ कि मेरा घर जो है, मेरा जो गली है, मेरा घर है, इसका दरवाजे के सामने सफाई, साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए, ये अच्छा मामला होना चाहिए, यानी खूबसूरती जो है वो ज़ाहिर होनी चाहिए। तो वो दूसरा शख्स के ये सोचे कि मैं जो है वो अपने घर को तो खूबसूरत रखूं, और जो अपने घर के सामने जो वो कूड़ा करकट ढेर पड़े हुए हैं, मैं गंदगी जो है वो दूसरे लोगों के घरों के सामने लगा दूं, तो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी सिफत नहीं है। मिसाली मुसलमान वो होता है जो अपने लिए पसंद कर रहा है, वो दूसरों के लिए क्यों नहीं पसंद करता। अगर आपने सफाई करनी है अपने घर से की है, तो आप उस सफाई को जो वो कचरा वगैरह है, तो उसको आप एक शॉपर में डाल के, बास्केट के अंदर डाल के उसको जो है वो दूर जाके फेंक के आए, बजाय इसके कि आप दूसरे के दरवाजे के सामने जो ढेर लगा देते हैं, जो वो अखलाकी मुनाफियत के भी खिलाफ है। यानी अखलाकी तौर पे भी वो बंदे मुसलमान को जेब नहीं देता, और अगर वो मुआशरे के लिहाज से देखा जाए तो वो मुआशरे में जो है वो फसाद की जड़ बनती है। तो हमने मुआशरे को अगर आइडियल बनाना है, एक मिसाली मुसलमान बनना है, तो हम ये चीज़ क्यों ना करें, हम अपने लिए जो पसंद कर रहे हैं दूसरों के लिए भी वही पसंद करना शुरू कर दें। ऐसे ही जो है, अगर हम अपने आप को पसंद करते हैं कि हमें कोई इज्जत से नवाजे, हमें कोई अच्छा नाम लेके, पूरा नाम लेके पुकारे, तो हम दूसरे को बुरे अलकाबात से नवाजें, या दूसरों को ऐसे नज़ेबा कलिमात या बुरे अलकाबात से नवाजें जो मुआशरे में और उसके लिए भी जो है वो तौहीन और बेइज्जती का सबब बनते हैं। तो ऐसी चीज़ें मुसलमान के शान शयान नहीं है। इसी के साथ साथ अगर मुसलमान इस हदीस के मज़मून को अपने माशरे में नाफज कर लेगा, तो एक बेमिसाल, बेदाग और काबिल रशक मुआशरा वजूद में आएगा, जो इस हदीस के जो है वो ज़ुमरे में आएगा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाहमी मोहब्बत और शफ़क़त में मोमिनों की मिसाल एक जिस्म की सी है। यानी आपस में जब बंदा मोहब्बत करने लगे, शफ़क़त करने लगे, तो उन मोमिनों की मिसाल एक जिस्म की सी है, एक जिस्म की तरह। अगर एक
जिस्म के अज़ू को तकलीफ़ होती है तो सारा बदन बुखार और बेदारी के साथ तरफ जाता है। तो ऐसे ही हमें मुसलमान बनना है, मिसाली मुसलमान, दूसरों की परेशानी अजियत को ऐसे ही समझना है कि जैसे मेरे जिस्म को परेशानी या अजियत या तकलीफ़ पहुंची है। ईमान घटता भी है तो बढ़ता भी है, ईमान में कमी भी होती है, ज़्यादती भी होती है। यानी जब बंदा इताअत व बंदगी से ईमान में इजाफा होगा, बंदा अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के रसूल की जो है वो इत्तबा करेगा तो उसके ईमान का जो लेवल है वो बढ़ता है। तो जब बंदा अल्लाह की मासियत और नाफरमानी वाले काम करता है, गुनाह करता है, या अल्लाह के अहकामात, नबी अलैहिस्सलाम की जो रवायात है, नबी अलैहिस्सलाम के तौर तरीके हैं, उनके ख़िलाफ़ वर्जी करता है, तो इससे जो है ईमान में कमी होती है। और यही इंशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि ईमान के अंदर कमी भी होती है और ईमान के अंदर ज़्यादती भी होती है। जब बंदा जो है वो ऐसे अमाल करे जो अल्लाह को पसंद है, नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई शरीयत के मुताबिक हैं, तो इससे जो है वो ईमान में ज़्यादा ज़्यादती होगी। अगर वो ऐसी नाफरमानियाँ करेगा तो इससे जो है वो ईमान कम होगा। तो ये हदीस जो है ये बड़ी प्यारी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सी, आदमी उस वक़्त तक मुकम्मल कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने लिए जो पसंद करता है वो अपने भाई के लिए भी ना पसंद करे। यानी जो चीज़ वो अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए भी पसंद करे। कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो इस चीज़ को अगर आप बुनियाद रखेंगे, सामने रखेंगे कि मैंने मुकामिल ईमान वाला बनना है, जो मैं अपने लिए चीज़ पसंद कर रहा हूँ वही मैं दूसरों के लिए पसंद करूँ। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से अगर देखा जाए, आप अलैहिस्सलाम को कई दफ़ा ऑफरें हुई, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने ये नहीं समझा कि मैं जो हूँ खुद तो ये जो है वो चीज़ हासिल कर लूँ या ये फैसिलिटीज़ हासिल कर लूँ और मेरे सहाबा ऐसे ही रहें। बल्कि एक जंग का मौका है, ग़ज़वा खंदक का मौका है, आप अलैहिस्सलाम जो है वो खंदक खोद रहे हैं, ज़मीन खोद रहे हैं, सहाबा इकराम भी जो हैं वो खोद रहे हैं। भूख की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमईन ने भूख की वजह से अपने पेटों पर पत्थर बांधे हुए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा की हालत देखी, आप अलैहिस्सलाम के पास सहाबा आते हैं, फरमाते हैं या रसूलल्लाह भूख की शिद्दत बहुत ज़्यादा इंतहा को पहुंची हुई है। सहाबा निदाल होकर ज़मीन पर गिर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ उठाई तो देखा कि आप अलैहिस्सलाम के पेट पर जो है वो 2 पत्थर बंधे हुए हैं। यानी किस कदर आप अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं कहा कि मैं तो खुद जो है वो पेट भर के इंसान खाना खा ले, जो मेरे मानने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं, वो भूखे प्यासे रहे, नहीं। बल्कि एक सहाबी आते हैं हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते हैं या रसूलल्लाह आप आ जाएं, 1-2 सहाबा को साथ ले आएं और आपकी जो है दावत है मेरे घर में। आप अलैहिस्सलाम ने ये नहीं सोचा अब ये जितने भी हैं 1200 हैं, 1300 हैं, 1400 हैं, ये सारे भूखे हैं और मुझे दावत मिल गई तो मैं खाना खाने चला जाऊं। आप अलैहिस्सलाम का किरदार देखें, आप अलैहिस्सलाम का जो है वो रवैया देखें, आप अलैहिस्सलाम की सीरत देखें। नबी अलैहिस्सलाम ने उधर खड़े होते ही सब फरमाया जितने भी सहाबा इकराम हैं आप सब की दावत हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में है। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो नबी अलैहिस्सलाम को दावत दी है और आप अलैहिस्सलाम ने तो सारे सहाबा को जो है वो इनवाइट कर दी है। तो वो जाते हैं, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तक मैं ना आऊँ आपने जो है वो हंडिया को भी चूल्हे से जो है वो नीचे नहीं उतारना और आटा वगैरह भी गूंद के जो है उसकी रोटियां वगैरह नहीं पकानी जब तक मैं आ नहीं जाता। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आते हैं, आप अलैहिस्सलाम आए, नबी अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब मुबारक जो है वो हंडिया में भी डाला और वो आटे वगैरह में भी डाला। ये तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था ना, लेकिन हमारे लिए सबक और दर्स क्या है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए जाबिर अब 10-10 सहाबा को बुलाते जाओ और इनको खाना खिलाते जाओ। सहाबा किराम जो हैं वो आते जाते हैं, खाना खा खा के चले जाते हैं। वो जो है उनके पकाने वाले में यानी मिकदार कितनी थी, वो मुफस्सिरीन वगैरह लिखते हैं कि वो थोड़े से जऊ का आटा था और वो एक छोटा सा लेला बकरा था जिसका वो उन्होंने दावत की थी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की इस मौत से भी इतनी बरकत होती है, नबी अलैहिस्सलाम की यानी इस मामले में आप अलैहिस्सलाम जब लुआब मुबारक उस हंडिया में डाला इतनी बरकत होती है कि वो सारे जितने भी सहाबा इकराम थे सारों ने पेट भर के खाना खा लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने भी बाद में खाना खाया। आप अलैहिस्सलाम यानी इससे सबक हमें क्या मिल रहा है कि आप अलैहिस्सलाम ने ये नहीं समझा कि मुझे अगर दावत मिली है तो मैं तो जाके खाना खाऊं ना, बाकी भूखे प्यासे रह जाएं, ये नहीं सोचा, बल्कि दूसरों को तरजीह दी है। जो आदमी अपने लिए पसंद करता है वो दूसरों के लिए क्यों नहीं पसंद करता। अगर मुझे भूख लगी है दूसरों को भी तो भूख लगी होगी ना, उनकी फिक्र किसने करनी है, उनको जो है वो खाना किसने खिलाना है, उनका एहसास किसने करना है।
मुसलमान मोमन तो वो होता है जिसको दूसरों का एहसास व फ़िक्र होता है, एहसास भी हो फ़िक्र भी हो, तो तभी तो मुआशरा जो है वो मिसाली बनेगा, तभी तो आप मिसाली मुसलमान बनेंगे जब आप दूसरों के लिए फ़िक्र करने में शुरू कर देंगे। आप दूसरों के लिए फ़िक्र और एहसास करेंगे ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए ऐसे जो है वो रास्ते जो हैं वो खोलेगा, तो आपको जहाँ से वहाँ वो गुमान भी नहीं होगा। रिज़्क़ के ऐसे ऐसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़राए पेश करेगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। यानी नबी अलैहिस्सलाम अगर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि मजमईन को देखा जाए, और उनकी जो है वो सीरत, उनकी जो है वो ज़िंदगियाँ भरी पड़ी हुई हैं ऐसे सार जज्बे के साथ। जंग यरमूक का मौका है और आपने सुना होगा कि एक जो है वो ज़ख्मी जो है वो पानी मांग रहा है, मौत की कशमकश में आखिरी सांस ले रहा है, पानी की आवाज़ आती है, पानी पिलाने वाला साकी जो है वो पानी लेके प्याला पास आता है, उधर से और कोई आवाज़ लगाता है मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे पानी पिलाओ। ये पता है क्या कह रहा है, ये इसने ये नहीं कहा मेरी तो जान निकल है, मैं तो पानी पीऊँ, दूसरों की आवाज़ें आती हैं तो आती रही, नहीं कहा उस मेरे भाई को जाके पहले पानी पिलाओ, मुझसे ज़्यादा उसको ज़रूरत है। ये देखिए उनका रवैया, ये देखिए उनका किरदार, उनकी सीरत, उनका जो है वो मामला देखें। जब दूसरे के पास जाती है, तीसरे ने आवाज़ लगाई मुझे पानी की ज़रूरत है, अब दूसरे ने ये नहीं कहा कि मुझे पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी, उसने जो है उसके पास से उसने मेरे तरफ उसको भेजा है साकी को, तो मैं तो पानी पीऊँ, नहीं फरमाया जाओ मेरे तीसरे भाई को जाकर पानी पिलाओ, उसको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब उसके पास जाता है साकी तो वो जो है वो उसकी रूह परवाज़ कर जाती है, जब पहले के पास आता है पहले की रूह परवाज़ कर। यानी कैसे उन लोगों ने इसार और जज्बा, इस कदर उनका इसार और जज्बा था इसार का कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए हैं, लेकिन जो है अपनों पर दूसरों को तरजीह दी है, फ़ौक़ियत दी है। मवाख़ाते मदीना वे देख लें, आप अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मक्का से मदीना जाती हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने उनके दरमियान जो है वह अख़ुव्वत और भाईचारा कायम किया। हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को कैसी कैसी ऑफ़र करवाई कि मेरी 2 बीवियाँ, एक को मैं तलाक देता हूँ इद्दत गुजरने के बाद, आप इनसे निकाह करें, अगर मेरी ज़मीन है तो आधी ज़मीन आपके लिए है। यानी उन्होंने कैसे कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी अलैहिस्सलाम की अगर सीरत पर अमल किया है ना, तो उन्होंने सही मानों में किया है। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की सीरत को जो है वो अमली तौर पर लोगों को करके दिखाया है। उन्होंने अपनी ज़मीनों को जो है वो हाफ हाफ कर दिया, ये हमारी ज़मीनें, अपने 2 घर हैं या आधा घर उनको उनके लिए वक़्फ़ कर दिया। यानी किस कदर उनके अंदर ईमानी मोहब्बत और इस कदर जो है वो इसार का जज्बा था, जो वो खुद अपने लिए पसंद करते थे वो दूसरों के लिए भी पसंद करते थे। इसी तरह बेशुमार मिसालें ऐसी हैं। नबी अलैहिस्सलाम के पास जो वो एक मेहमान आता है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जो इसको खाना खिलाएगा मेरे मेहमान को। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में लेके जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम के उस मेहमान को जो देखा तो पता चला घर में क्या है, चंद लुकमे हैं ना बच्चों के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनों पर दूसरों को तरजीह दी है, अपने बच्चों पर उस मेहमान को तरजीह दिया कि ये अल्लाह के रसूल का मेहमान है, ये खाना पेट भर के खाएगा, नबी अलैहिस्सलाम खुश होंगे, आप अलैहिस्सलाम ने हमारे पास इसको मेहमान बना के भेजा है। तो उनकी मेहमान नवाजी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इतनी पसंद आई, यानी जो उनके सारा मामला रात को किया, यानी दीवे को बंद किया बहाने के साथ, चिराग को सीधा करने के बहाने, यानी इस कदर उनके अंदर ईमान था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में सुबह जाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम मुस्करा रहे हैं, या रसूल अल्लाह आप मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया अभी मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद अर्श पर आपकी मेहमान नवाजी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना खुश हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान बना के नबी अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतहर पर नाज़िल फरमा दिया, व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, अपनों पर दूसरों को तरजीह देने वाले, अपनों पर दूसरों को जो है वो फ़ौक़ियत देने वाले, अपने पर दूसरों को मुक़द्दम रखने वाले। यानी कैसी उन लोगों की मिसालें, नबी अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब की कैसी कैसी मिसालें हैं। यानी उनके अंदर किस कदर ईमान था, किस कदर उनके अंदर जज्बा था। बल्कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुतल्लिक़ आता है कि घर में जो है वो थोड़े सा खाना है खाने के लिए, उधर बाहर साइल आ जाता है, तो क्या किया, वो जितना भी खाना था, जो भी या खाने को जो भी चीज़ मुयस्सर थी, उस साइल को दे देते हैं, खुद भूखे रहते हैं। यानी अपने पर दूसरों को तरजीह देने वाले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी फिर सिफ़ात बयान की हैं। फरमाया वयुतईमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, अपनों पर दूसरों को मुकद्दम रखते हैं, खुद भूखे रहते हैं, खुद प्यासे रहते हैं,
लोगों को खाना खिलाते हैं। ये किसी को खाना खिलाने वाला अमल इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है। नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना में आए, आप अलैहिस्सलाम ने पता है आगे क्या कहा? फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, वअतीमुत ताम, और एक दूसरे को खाना खिलाओ, वासिलुल अरहाम, आपस में रिश्तेदारियों को जोड़ो, वासिलुल अरहाम, वसल्लु बिन नासी नियाम, और रात को तन्हाई में उस वक़्त नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों, यानी तहज्जुद का नवाफल का एहतमाम करो। ये तमाम काम तुम करो। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, जन्नत में सलाम के साथ, सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। यानी 4 काम आपने करने हैं। अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, जिसको भी मिलती हो, छोटा है बड़ा है, उसको सलाम करो, सलाम को आम करो। अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो। वअतीमुत ताम, एक दूसरे को खाना खिलाओ। वासिलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को मिलाओ। वसल्लु बिन नासी नियाम, रात को उठ के नमाज पढ़ो। तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। यानी किस कदर अज़मत वाला ये अमल है खाना खिलाना। खाना खिलाने से मोहब्बत पैदा होती है। और नबी अलैहिस्सलाम इतने मेहमान नवाज थे, इतने मेहमान नवाज थे, यानी जो भी आता, जो भी मैसर होता, उसको जो है वो खाना खिलाते थे। यानी मेहमान नवाजी ये बड़ी पसंद है। और आपके ख़ानदान को ये शरफ़ हासिल था, जो भी खाना काबा का हाज या उम्रा तवाफ़ करने के लिए जाता था, इनके ख़ानदान को ये हासिल था, ये मर्तबा, और ये उनको मुकाम मिला हुआ था कि वो उनको जो है वो शोरबे में रोटी डाल के ना सरीद बना के उनको खिलाया करते थे, सत्तू जो है वो पिलाया करते थे। उनकी मेहमान नवाजी की वजह से उनको जो है वो उनको अलकाबात लोगों ने नवाजे हुए थे कि यानी ये बड़े मेहमान नवाजी करते हैं हाजियों की, हाजियों को सत्तू पिलाते हैं, उनको खाना वगैरह खिलाते हैं। तो ये एक अच्छी खूबी है। और ये एक दूसरे के दरमियान जो है मोहब्बत, भाईचारा, ख़ुव्वत को पैदा करने का भी एक जो है वो अहम ज़रिया है। इसी के साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से हमें जो ये सबक मिले हैं, ये इंतहाई अहम है कि हम अगर अपने लिए जो चीज़ पसंद करते हैं, हमें अपने भाइयों के लिए, दूसरों के लिए भी वही चीज़ पसंद करनी चाहिए। ये एक मोमन की जो कामिल ईमान वाला है, ये उस शख्स की अलामत है। अगर उसमें ये खूबी नहीं ना पाई जा रही तो वो उस वक़्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हुआ। कामिल ईमान वाला शख्स तभी बनेगा जब वो अपने लिए जो चीज़ पसंद कर रहा है वो अपने भाई के लिए भी पसंद करना शुरू कर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस हदीस में और इस नबी और इसके सच्चे वाक़यात ने हमें ये हकीकत समझा दी है कि कामिल ईमान सिर्फ ज़ुबान से दावा करने का नाम नहीं है, सिर्फ ज़ुबान से कह देने का नाम नहीं है कि मैं मुकम्मल ईमान, मैं मोमिन हूँ, बल्कि दिल की गहराइयों से अपनी भाई के लिए खैर खाही चाहिए। अपनी ख्वाहिशात पर दूसरों को भलाई की तरजीह देने का नाम है। कि हमने हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला की सखावत से सबक लिया है, जिन्होंने वो बाग जो उन्हें सबसे ज़्यादा महबूब था अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर दिया। कि हमने हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अनहा की उस मिसाल को याद किया जिन्होंने अपनी भूख पर मस्कीन, यतीम और कैदी का पेट भरने को फ़ुक़ियत दी। कि हमने मैदान यरमूक के प्यासे मुजाहिदों की झलक देखी है जो मरते दम तक एक दूसरे को पानी पिलाने की फ़िक्र में इसार की आला मिसाल कायम कर गए। ये सब दरअसल हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में इसार, खैर खाही और भाईचारे की कौन कौन सी शमा रोशन कर रहे हैं। क्या हम वाकई दूसरों के लिए वही पसंद कर रहे हैं जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। आज हमें अहद करना होगा कि हम नफ्स परस्ती, खुद गर्जी और तंगदिली को छोड़कर अखुव्वत, मोहब्बत और इसार की अज़मत अपनाएंगे। यानी नफ्स परस्ती इंसान होता है ना, मैं तो अपना पेट भर के खाऊं ना, या मुझे जो चीज़ मैसर हो रही है मुझे तो मिले, दूसरों को मिले या ना मिले, मेरा इसमें क्या, मुझे क्या। अगर किसी को मिलता या ना मिले, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। अगर आपको अपना हक मिलना चाहिए तो दूसरों के हकूक़ भी हमें अदा करने वाला बनना है। हमें खुद गर्ज नहीं बनना, हमने अपने नफ्स परस्त नहीं बनना, और तंग दिली को छोड़कर अखुव्वत, मोहब्बत और इसार की अज़मत अपनाएंगे। तभी हम अपने ईमान को मुकम्मल कर सकेंगे और इस उम्मत खैर की हकीकी शान को ज़िंदा करेंगे। अल्लाह हमें ये जज्बा अता फ़रमाए और हमें मिसाली मुसलमान बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, जिसको अपने हकूक़ की फ़िक्र के साथ साथ दूसरों के हकूक़ की फ़िक्र हो। जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरों के लिए पसंद करे। जो समझता है कि मेरे तमाम मामलात जो हैं वो दुरुस्त होने चाहिए, मेरे तमाम मुझे फैसिलिटीज़, मेरे जो हकूक़ हैं वो मुझे मिलने चाहिए, तो दूसरों के हकूक़ तुम देने शुरू करोगे ना, ऑटोमेटिकली जो तुम्हारे हकूक़ हैं वो तुम्हें मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने ये चीज़ जो है अपना ली,
आप दूसरों को इज़्ज़त देना शुरू करो, आपको उसके बदले में इज़्ज़त मिलना शुरू हो जाएगी। आप दूसरों को अच्छे अलकाबात से नवाजोगे तो आपको जो है वो लोग अच्छे अलकाबात से नवाजेंगे। बल्कि जिसके साथ फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला मोहब्बत करने लग जाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत के फिर कमाल दर्जात हैं। फिर अल्लाह अकेला ही मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह सुब्हानहू तआला लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत को पैदा कर देते हैं। तो अल्लाह से दुआ है, जो सुना है जो सुनाया है, अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो अपना सवाल पूछ सकते हैं।